हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले सैंपल क्वेश्चंस राहुल सर ने आपको जो थ्योरी लिखवाई थी चैप्टर 2 में, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट वीडियो में राहुल सर ने करवाए थे। ये क्वेश्चन राहुल सर ने खुद ने ही बनाए थे। जो थ्योरी आपको चैप्टर 2 की लिखवाई है उसी में से ही वो क्वेश्चन राहुल सर ने आप लोगों के लिए तैयार किए थे, जो कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको लिखवा दिए। आज के इस वीडियो में सस्पेंशन वाला टॉपिक है। इस सस्पेंशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत मैं सस्पेंशन के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर in which the particles of solute do not dissolve, ठीक है, and the particles of solute remain, ठीक है, in the मिक्सचर, यानी मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल रिमेन रहते हैं कंप्लीटली। आपको बोल सकते हो डू नॉट डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व नहीं होते, जो कि बल्क फॉर्म में बने हुए रहते हैं, जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। आज के इस वीडियो में सस्पेंशन, उसकी प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है, कोई भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आप इनको पढ़ते रहिए। राहुल सर आप लोगों के लिए इतना एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं, जो 11th-12th के प्रैक्टिकल भी आप लोगों को साथ के साथ लेके चल रहे हैं, तो आप घर पे रह करके इनकी प्रैक्टिस करें। मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब राहुल सर ऑनलाइन साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्टेड टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब राहुल सर यूट्यूब चैनल, ठीक है। और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन वाले टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में सस्पेंशन में राहुल सर ने आप लोगों को लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जो कि क्या करता है, इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट डिसॉल्व, ठीक है, जो कि डिसॉल्व नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, BUL के बल्क ऑफ द मीडियम। ये लास्ट वीडियो में लिखवा दिया था। आगे जो इस आज की वीडियो में जो राहुल सर बताने वाले हैं, तो राहुल सर पहले सुन लीजिए आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो आपकी जो नेक्ड आइज है, मतलब जो नंगी आंखें, यानी कि आपको किसी भी तरीके का यूज नहीं करना आंखों पर, कोई भी लेंस, कोई भी गॉगल्स, ठीक है, आप नेक्ड आइज से उनको विजिबल कर सकते हैं, यानी कि उनको देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium, इसलिए आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज है, जो देखिए सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है, एक हेट्रोजीनस नेचर का होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनस नेचर का होता है, ठीक है। और भी आगे आपको बताएंगे आज की वीडियो में, ठीक है। और देखिए जो पार्टिकल की साइज होती है सस्पेंशन के अंदर, किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल की जो साइज होती है वो आपके 100 नैनोमीटर, आई थिंक बोल सकते हो आप 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। क्या बोल सकते हो? 10⁻⁻7 मीटर से भी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपको इजीली, मतलब आप अगर उस मिक्सचर में से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, ठीक है। और जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर उन पर आप टॉर्च की लाइट मारोगे, यानी कि आप उन पर बीम ऑफ लाइट पास करोगे, लाइट की बीम, यानी कि टॉर्च का फॉक्स मारोगे, टॉर्च डालोगे या लाइट का बीम डालोगे, तो आप क्या होगा, उनसे वो पास हो जाएंगे, वो लाइट उन सस्पेंडेड पार्टिकल से पास हो जाएगी और एक अपना रास्ता बना लेगी जो कि आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपको साइज के बारे में बता दिया, ठीक है, साइज के बारे में बता दिया, ठीक है। हेट्रोजीनस नेचर के होते ही हैं। और कौन कौन से होते हैं ऐसे पार्टिकल? जैसे आपने देखा होगा गंदी जो नदी का पानी है, मडी रिवर वाटर, ठीक है, गंदी नदियों का पानी होता है, चौक पाउडर होता है, वाटर में यदि चौक को डालोगे
तो चौक का पाउडर घुलेगा नहीं, तो वो क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। ठीक है, वाटर में सल्फर पाउडर डालोगे आप, ठीक है, और अपने धुएं के गुब्बारे देखे, कभी आंधियां चलती है धुएं के गुब्बारे, तो आपको अलग से दिख जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिख जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपको लिखवाते हैं, जो मैंने हिंदी में बोला उसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पुलिस स्टॉप लगा दिया था, आप आगे लिखिएगा पार्टिकल, इसी में कंटिन्यू करें, पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स, आगे लिखिएगा पार्टिकल्स ऑफ आ सस्पेंशन, SUSPENSION, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो कि देखा जा सकता है, तो RARE विजिबल, VI वैन वाला VISIVLE विजिबल। ठीक है, टू द, ठीक है, किसे देखा जा सकता है, नंगी आंखों से, नेक्ड NAKD नेक्ड आइज, नेक्ड आइज। ठीक है, यहां तक ये सस्पेंशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, एक लाइन का गैप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन का गैप देकर के लिखिएगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आ सस्पेंशन, कि सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या गुणधर्म, क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा क्या होता है कि आप किसी एक सेकेंड, आप किसी सस्पेंशन मिक्सचर को बता सकते हैं कि किसी भी मिक्सचर को आप सस्पेंशन मिक्सचर बोला जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा क्या देखेंगे उसमें कि आप मिक्सचर को सस्पेंशन मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था हेट्रोजीनस नेचर का होता है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, एक के बाद एक लाइन का गैप देना है। आ सस्पेंशन, ठीक है, लिखिएगा आ सस्पेंशन। ठीक है, एज हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस। ठीक है, इन नेचर, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है सस्पेंशन का, वो हेट्रोजीनस होता है। फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट में कंटिन्यू कर रहे हैं, राहुल से सेकंड पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आपको एक एक लाइन का गैप देकर के लाइन वाइज लाइन लिखना है। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट बनाने। आगे लिखिएगा जो पार्टिकल की साइज होती है, द पार्टिकल, PARTICLE। ठीक है, द पार्टिकल साइज, SIZE, द पार्टिकल साइज इन अ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल की साइज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 10⁻⁷ मीटर से ज्यादा हो सकती है, या बोल सकते हो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। एज मोर, MORE, इज मोर, देख लीजिएगा, इज मोर देन, ठीक है, इज मोर देन 100 नैनोमीटर, NM लिखा है मैंने। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा 10⁻⁷ मीटर, दो ऑप्शन है आपके पास, 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर। थर्ड पॉइंट लिखने जा रहे हैं राहुल सर, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा जो पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, द पार्टिकल्स, ठीक है, PARTICLES, ठीक है, द पार्टिकल्स आर ARE आर बिग, BIG, द पार्टिकल्स आर बिग। ठीक है, NF ENOUGH, NF2, ठीक है, NF2B, ठीक है, BE, NF2B seen, SWN, NF2B seen, ठीक है, with naked, NAKD, with naked eyes। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं साइज में, तो आप उन्हें अपनी नेक्ड आइज से कंफर्म कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उनसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, सस्पेंडेड, SUSPENDED। ठीक है, क्या लिखा है राहुल सर ने, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, PARTICLES, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, कैन बी, ठीक है, कैन बी, आगे लिखिएगा, इजीली, क्या लिखवाया राहुल सर ने, ये पॉइंट राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं। ठीक है, खुद ने बनाने का मतलब है जो थ्योरी है आप लोगों को लिखवाई थी, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं राहुल सर, उसमें जो ये पॉइंट है इनको बहुत इजी करके बता रहे हैं। ठीक है, होने को ये 11th स्टैंडर्ड का है, बट इनको राहुल सर ने बहुत इजी लैंग्वेज में कर दिया। ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखवाया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, ठीक है, SEPARA, ठीक है, TED, सेपरेटेड बाय, ठीक है, सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी, ठीक है, फिल्टर पेपर। ठीक है, एक आप ऑर्डिनरी से यहां पर मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी इसलिए ऐड किया कि नॉर्मल तौर पर आप जो पेपर होता है उससे भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
क्या लिखवाया राहुल सर ने? सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो सस्पेंशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उन पर आप बीम ऑफ लाइट पास करें तो आसानी से उससे पास हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? मेक इट्स पाथ, यानी कि अपना रास्ता बना लेंगे जो कि विजिबल होगा, देखने योग्य होगा, जो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में, द पार्टिकल्स। ठीक है, द पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपकी बुक के नहीं है, आपकी बुक में एक दो ही पॉइंट मिलेंगे जो बहुत इजी हैं, बट ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताते हुए इसलिए बता रहा हूं कि टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को इनको लेके चल रहा हूं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने? द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन। ठीक है, स्केटर, SCATTER, स्केटर। ठीक है, स्केटर के बाद लिखिएगा आ बीम, BEAM, आ बीम। बीम का मतलब होता है एक इकट्ठा होना, बीम का मतलब होता है पुंज बोलते हैं, हिंदी में देख लेना। ठीक है, हिंदी में मेरे को ज्यादा पता नहीं है, बीम का मतलब देख लेना, BEAM, बीम ऑफ लाइट, LIGHT, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पासिंग थ्रू, PASSING, पासिंग थ्रू, THROUGH, पासिंग थ्रू। किन से पास होती है? स्कैटर्ड, आपके किन से पास होती है? सस्पेंडेड पार्टिकल से होती है। थ्रू इट एंड आगे कंटिन्यू कीजिएगा। जो अपना रास्ता बना लेती है, जो कि विजिबल होता है, मेक इट्स विजिबल पाथ। ठीक है, VISIVLE, विजिबल मतलब देखने वाला, विजिबल जो देखा जा सके, विजिबल पाथ, PATH, विजिबल पाथ। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि राहुल सर ने इसमें ये लिखवाया है कि कहने का मतलब ये है मेरा, आई वुड लाइक टू से द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर। ठीक है, जो सस्पेंशन स्कैटर के पार्टिकल्स होती है, यदि उनसे बीम ऑफ लाइट पास की जाए थ्रू इट, तो क्या बना लेगी? एंड मेक इट्स विजिबल पाथ, जो कि अपनी विजिबल पाथ बना लेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फुल स्टॉप लगा करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। जो सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब आप अगर उस मिक्सचर को शेक कर दोगे तो वो आपकी एक स्टेबिलिटी शो नहीं करेंगे और धीरे धीरे जो मिक्सचर है वो रुकेगा। जैसे आपने उसमें शेक कर दिया और उसको सेटल डाउन होने में, सेट होने में उसका टाइम लगेगा, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उन्हें सेटिंग डाउन होने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, बोलते हैं ना पानी में बैठ जाना, तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रखना होगा, यानी कि आपको उसको छेड़खानी नहीं करनी होगी। तो क्या लिखवाना है? यानी कि इसी को हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करवाने के लिए लिखिए द पार्टिकल्स। ठीक है, द पार्टिकल्स, TPARTICLES, द पार्टिकल्स। ठीक है, इन सस्पेंशन, द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। ठीक है, PARTICLES, द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। ठीक है, आर क्या होता है? ARE, आर अनस्टेबल, UNSTABLE, आर अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल होता है। एंड आगे लिखिएगा AND, एंड सेटल डाउन, SETTLE, DOWN, एंड सेटल डाउन। ठीक है, आफ्टर, सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम, SOME, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिए। जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखें, यानी कि उससे छेड़खानी नहीं करें। ठीक है, आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके। एक क्या लिखवाया राहुल सर ने? यहाँ पर लिखवाया 6 पॉइंट में लिखवाया द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। ठीक है, आर अनस्टेबल एंड सेटल, SETTLE, सेटल डाउन, DOWN, आफ्टर सम टाइम, कॉमा लगा करके लिखे। इट, कंटिन्यू कीजिएगा। इट लेफ्ट, जब हम उसे छोड़ दें, इट लेफ्ट, LEFT, इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, UN, ठीक है, DIS, ठीक है, TURBD, अनडिस्टर्ब। ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहां तक राहुल सर ने आप लोगों को कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके एग्जाम्पल, तो बिना एग्जाम्पल के राहुल सर ने अभी तक आपसे बात नहीं की है, तो इसका भी एग्जाम्पल श्योर है। ठीक है, राहुल सर देंगे आप लोगों को एग्जाम्पल्स। लिखिएगा इसका क्या क्या होता है। मडी रिवर वाटर, ठीक है, यानी कि नदियों का गंदा पानी, मडी। ठीक है, रिवर वाटर, ठीक है, रिवर वाटर। ठीक है, क्लियर है? आप जैसा कि अक्सर देखते हैं, नॉर्मल आपके डेली लाइफ के एग्जांपल ही लिखवा रहे हैं। ठीक है, चॉक पाउडर, CHAL के चॉक। ठीक है, चॉक पाउडर, POWDER, चॉक पाउडर किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है,
चॉक पाउडर इन वाटर। क्लियर है? चॉक पाउडर इन वाटर के बाद लिखिएगा आपके जैसे डस्ट स्ट्रॉम देखें, DUST डस्ट स्ट्रॉम STORM, यानी कि धुएं से भरे गुब्बारे। कॉमा लगा करके लिखिए सल्फर पाउडर SUL PHUR सल्फर पाउडर POWDER। ठीक है, इन वाटर, वाटर के अंदर सल्फर के पाउडर हो गया। ठीक है, कॉमा लगा करके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MIL के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है MAGNESIA मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और कुछ जो कलर्स होते हैं पेंट्स बोल सकते हैं, सम पेंट्स PAINTS पेंट्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, जो पेंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या क्या लिखवाएं, जो डेली लाइफ के वही एग्जांपल रिपीट करें। मडी रिवर वाटर है, कॉमा चॉक पाउडर इन वाटर है, वाटर के अंदर चॉक का पाउडर डालोगे आप तो वो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होता है। कॉमा लगा करके लिखें डस्ट स्टॉर्म धुएं से भरे गुब्बारे, कॉमा सल्फर पाउडर इन वाटर। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कुछ पेंट्स होते हैं। ठीक है, पेंट्स होते हैं एक्सेट्रा। एक बार फिर आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन इजीली डिस्कस मी। ठीक है, एट एनी टाइम आप मेरे से आसानी से कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉलाइडल सॉल्यूशन। क्या है कॉलाइडल सॉल्यूशन? तो हेडिंग डालेगा, पेंट्स के बाद एक्सेट्रा लिखा हुआ है, इसके बाद 1-2 लाइन का गैप दे करके ब्लैक पेन से हेडिंग डालेगा कॉलाइडल COLLOIDAL। ठीक है, COLLOIDAL कॉलाइडल सॉल्यूशन SOLUTION। कॉलाइडल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, एरो लगा दीजिएगा। ठीक है, कॉलाइडल सॉल्यूशन पहले सुन लीजिए कि कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कॉलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है भैया? हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। नहीं समझे आप? कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कॉलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जो कि क्या करता है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, यानी कि होता ही सस्पेंशन ही है। अभी लास्ट टॉपिक सस्पेंशन पढ़ाया था आपको, तो ये सस्पेंशन का ही एक टाइप होता है जिसके अंदर बस फर्क इतना है इसका, इसमें अलग से क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो स्मॉलर साइज के होंगे। तो वी कैन से क्या कह सकते हैं हम कि जो कॉलाइडल सॉल्यूशन होता है या बोल सकते हैं कॉलॉइड, इसे क्या बोल सकते हैं कॉलॉइड। तो एक नाम वो लिख लीजिए, मैं लिखवा दूंगा आगे नेक्स्ट थ्योरी में लिखवा दूंगा, इसे कॉलॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे लाइक सस्पेंशन, जैसे कि लास्ट टॉपिक पढ़ाया था सस्पेंशन, वो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर था। कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, आर ऑफ स्मॉलर साइज, बहुत स्मॉल साइज के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, देन डेट इन अ सस्पेंशन, जो कि उस सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो कॉलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, आप बोल सकते हैं कॉलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। मतलब अनफॉर्चुनेटली, मतलब आप कह नहीं सकते कि एक तो होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली वो क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, और यदि देखें स्मॉलर साइज जो होती है पार्टिकल्स की, छोटी साइज होने की वजह से वो क्या होते हैं सस्पेंशन के अंदर कंपेयर्ड फॉर्म में, यानी कि बोल सकते हैं पार्टिकल की साइज स्मॉलर होने की वजह से जो मिक्सचर होता है वो आपको एक हेट्रोजीनस मिक्सचर की तरह अपीयर होता है। ठीक है, और आप बोल सकते हैं जो पार्टिकल की साइज होती है वो इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से वो ज्यादा साइज के रखते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा, बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। जो मैंने बोला था कि कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसको लिखते हैं। तो लिखिएगा कॉलाइडल, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, कॉलाइडल COLLOIDAL कॉलाइडल। ठीक है, आगे लिखिएगा सॉल्यूशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा आपने, कॉलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसे क्या बोल सकते हैं, देख लीजिएगा क्या लिखवाया, कॉलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे लिखिएगा, और इसका दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना इसका दूसरा नाम भी है, क्या बोल सकते हैं इसे, और कॉलॉइड COLLOID, क्या बोल सकते हैं कॉलॉइड। ठीक है, एज, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ऑल्सो
ठीक है। हेट्रोजीनस, ऑल्सो अ हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिएगा आगे। लाइक, जैसे कि लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, लाइक सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन, ठीक है, ये सस्पेंशन ही होता है एक तरीके से, सस्पेंशन, ठीक है। फर्क इतना सा है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। इन विच, आगे लिखिएगा इन विच, ठीक है, द सॉल्यूट, इन विच द सॉल्यूट, SOLUTE, द सॉल्यूट, ठीक है, आगे लिखिएगा पार्टिकल्स, ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां तक आपने लिख ही चुके हैं। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है, बिना डाउट के, कोई भी डाउट नहीं हो आपको, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। राहुल सर ने लिखवाया आप लोगों को कि कोलाइडल सॉल्यूशन, और ठीक है, कोलॉइड इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, लाइक सस्पेंशन इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, आर ऑफ, ठीक है, आर ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा ARE, आर ऑफ स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर साइज, ठीक है, साइज, ठीक है। देन डेट किससे छोटी होती है, देन डेट, ठीक है, किसके अंदर, एक सेकेंड, इसे लिखिएगा देन, ठीक है, THAN, ठीक है, देन डेट इन अ, ठीक है, सस्पेंशन, उस सस्पेंशन के अंदर, इन अ सस्पेंशन, डेट इज क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो सस्पेंशन के अंदर मैंने लिखवाया कि कोलॉइड भी इसका नाम होता है, जो कि सस्पेंशन के अंदर वो सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, या फिर आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड, COLLOID, कोलॉइड, ठीक है, आर, ठीक है, यूनिफॉर्मली, UNIFORMLY, यूनिफॉर्मली स्प्रेड, SPRED, यूनिफॉर्मली स्प्रेड, फैले हुए रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, THROUGHOUT, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिए। अब इसके कारण क्या होगा, जो स्मॉलर साइज होती है पार्टिकल्स की, स्मॉलर साइज अगर कंपेयर करें उस सस्पेंशन से, तो वो मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनस अपीयर होता है, होमोजीनस होता है, लेकिन रियलिटी में वो क्या होता है, हेट्रोजीनस, कैसा होता है, हेट्रोजीनस। यानी कि आई वांट टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ड्यू टू, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, ड्यू टू द रिलेटिवली, RELATIVELY, रिलेटिवली स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर, ठीक है, साइज ऑफ द, SIZD, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, आर, ठीक है, कंपेयर्ड, COMPARED, कंपेयर्ड, ठीक है, टू डेट ऑफ, ठीक है, सस्पेंशन, उस सस्पेंशन से कंपेयर करे, SUSPEN, सस्पेंशन, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिए, द मिक्सचर, ठीक है, MIXTURE, जो मिक्सचर होगा, द मिक्सचर अपीयर्स, APP, ठीक है, EARS, अपीयर्स, ठीक है, टू बी, कैसा लगेगा वो, होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस, HOMOGENEOUS, होमोजीनस होता है, लेकिन एक्चुअलिटी में, रियलिटी में क्या होता है, बट इन रियलिटी में वो हेट्रोजीनस होता है, कैसा होता है, हेट्रोजीनस, बट आगे लिखिएगा इन रियलिटी, RELITY, बट इन रियलिटी, ठीक है, इट इज अ, ठीक है, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, कैसा होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, कैसा होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, फुल स्टॉप, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा, जो पार्टिकल की साइज लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर, ठीक है, आगे लिखिएगा द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल साइज जो कि ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन, GREATER, इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होती है, 1 नैनोमीटर, साइज लिखवा रहे हैं 1 नैनोमीटर, 1 nm, क्या लिखवाया, 1 nm,
या आप बोल सकते हैं 1 nm से ज्यादा, बट ठीक है आगे क्या बोल सकते हैं, यानी कि पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1 nm, बट स्मॉलर होती है 100 mm, बट आगे लिखिएगा स्मॉलर, SMALLER, बट स्मॉलर देन किससे छोटी होती है, 100 नैनोमीटर। इज डेट क्लियर? तो एक बार रिपीट कर देते हैं राहुल सर, ठीक है। जो पार्टिकल की साइज होती है, द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1 nm, जो कि 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा होती है, बट स्मॉलर देन 100 nm, जो कि 100 नैनोमीटर से क्या होती है, 100 नैनोमीटर से कम होती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देंगे, जैसे मिल्क होता है, ठीक है, ब्लड होता है, टूथपेस्ट होता है, इंक होता है, गम होता है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आगे लिखिएगा एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आगे लिखिएगा क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, मिल्क, ठीक है, मिल्क कॉमा क्या क्या होता है, ब्लड, ठीक है, ब्लड है, ठीक है, गम GUM, ठीक है, गम है, ठीक है, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट PAST, टूथपेस्ट, ठीक है, इंक, इंक भी इसी का ही एग्जांपल है, ठीक है। सोप सॉल्यूशन, सोप SOAP, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी इसी का ही एग्जांपल है। जेली देखिए आपने, JELLY, जेली एक्सेट्रा, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल लिखवाए, मिल्क है, कॉमा ब्लड, कॉमा गम, टूथपेस्ट, इंक, सोप सॉल्यूशन है, जेली है, ठीक है। अब आपको इसको डायग्राम में कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम में आपको एक तो सॉल्यूशन बताऊंगा, एक में कोलाइडल सॉल्यूशन बताऊंगा, एक सस्पेंशन बना करके बताऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम को भी कंटिन्यू करेंगे, तो वैसे डाल दीजिए आप हेडिंग डायग्राम, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, एक में सॉल्यूशन जो कि साइज होगी उसके अंदर पार्टिकल्स की लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि लाइज करेगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन के अंदर ज्यादा होगी पार्टिकल की साइज 100 नैनोमीटर से, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।